कि किस तरह से इनको आगे चल। डेस्कॉन वाला भी मुख्तसर सवाल फिर आपके पास पीएससी पे आता हूँ। डेस्कॉन के अंदर जो ठेके का था उसमें भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने खुद कहा, रज़ाक दाऊद साहब ने, कि वो अभी शेयर होल्डर हैं लेकिन उन्होंने चेयरमैनशिप से रिज़ाइन कर दिया है। तो क्या इखलाकी तौर पे भी, क्योंकि इखलाकी जो ग्राउंड है, पेडिस्टल है, वो काफ़ी हाई रखा हुआ है तहरीक इंसाफ ने, क्या उनको आप ज़ाती राय में या काबीना के एक कलीदी वजीर की हैसियत से आप समझते हैं कि उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए, ये जो आपकी ये जो बात है ना, इससे तो पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा। आप ये कहें कि पाकिस्तान की जो टॉप इंजीनियरिंग फर्म है वो इसलिए किसी ठेके में ना जाए और वो ठेके हम बाहर दे दें कि उनके एक जो साहब जो हैं वो शेयर होल्डर हैं, मिनिस्टर हैं। इस तरह से आप अगर ये कहें कि पाकिस्तान में कामयाब लोग जो हैं उनको सियासत में आना ही नहीं चाहिए, जो बेहतरी कर सकते हैं उनको सियासत में नहीं आना चाहिए। सो ये तो आई वुड से कि बैलेंस ही आउट हो जाएगा यहाँ पे। बैलेंस आउट पे जो क्या पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी बैलेंस आउट लग रहा है, पीएससी पे काफ़ी मसाइल हैं, बाकायदा तकरार हुई है, आपने ख़ुद अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अब शेख रशीद साहब भी पीएससी के मेंबर के तौर पर आ रहे हैं। आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब, चूँकि उन्होंने आपके मुतालबे के मुताबिक, तहरीक इंसाफ के मुताबिक इखलाकी तौर पे उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर उनको बाहर रखा जा सकता है पीएससी से, तहरीक इंसाफ की जानिब से? देखिए, सबसे पहले तो आकर के शहबाज शरीफ साहब ने नैब में उन्हीं लोगों को पहले दिन तलब कर लिया, नैब के लोगों को, और उसके बाद उन्होंने कहा कि साद रफ़ीक को भी डालें। तो इससे लग ये रहा है कि वो नैब को एक ढाल के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने खिलाफ बदनवानी के मुकदमात में। ये जो मामला है ये बड़ा अनएक्सेप्टेबल है। सो इसी तरह से आपने देखा कि सिंध में उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन को बनाने से इनकार किया हुआ। हाँ। तो अब ये सवाल ये पैदा होता है कि एक तो आप उस असूल के ऊपर, जिस असूल के ऊपर आप वफाक में मांग रहे हैं, उसी असूल को आप सूबे में वायलेट कर रहे हैं, तो फिर वफाकी हुकूमत को इतनी क्या मजबूरी पड़ी हुई है कि हम आपकी बात को माने। और दूसरा ये कि आप उसको लेके आप एक ढाल बना रहे हैं अपने केसेस के ख़िलाफ़। सो हम इस चीज़ को गौर से देख रहे हैं और ऐन मुमकिन है कि शहबाज शरीफ साहब को आइंदा पीएससी के ओहदे से, हमने कहा है कि वो खुद हट जाएँ। अगर वो खुद नहीं हटते तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि उनको पीएससी से अलहदा किया जाए। उसके लिए किस तरीके से हो सकता है? असद कैसर साहब, स्पीकर कौमी असम्बली, वो कोई रोल प्ले कर सकते हैं या किस तरीके से? ये तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हमारी अक्सरियत है और वो वहाँ पे वोटिंग होती है, वहाँ पे हमारी वजह से ही वो इस वक्त जो है वो चेयरमैन है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब, जिस तरह आप कहते हैं